नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द फार्मा मेडिसिन में। दोस्तों, आज हम इमरजेंसी कंट्रासेप्टिक्स पिल्स या आई पिल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, मार्केट्स में अनवांटेड 72 के नाम से जानने वाली मेडिकेशंस जो है जिसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे और हम इसके बारे में सारी डिटेल्स आपको अपने यूट्यूब चैनल पे देंगे कि इसको कब यूज करना है, कब लेना है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसको हम कितनी बार यूज कर सकते हैं, इसको यूज करने से हमारे बॉडीज़ पे क्या क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो आज हम सारी जानकारी अपने यूट्यूब चैनल पे देंगे और हम आपको सारी डिटेल्स अपने यूट्यूब चैनल पे बताएंगे। दोस्तों, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिक्स पिल इज़ नॉट यूज इन रेगुलर बेसिस बिकॉज इट इज़ द इमरजेंसी पिल्स। आपको ऐसी कंडीशंस जहाँ पे इमरजेंसी कंडीशंस हो वहाँ पे इसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इसको रेगुलर बेसिस पे आप इस नहीं यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इमरजेंसी पिल्स के नाम से मार्केट में जैसे अनवांटेड 72 या आई पिल्स आती हैं। आप इसको ओवर द काउंटर ख़रीद के या डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे भी खरीद सकते हैं, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे नहीं भी खरीद सकते हैं। आपको मार्केट्स में ये मिल जाती हैं, वहाँ से आप ख़रीद के इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इमरजेंसी पिल्स में टैबलेट्स या कॉपर टी भी आती हैं जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। और ये जो इमरजेंसी पिल्स होती हैं इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस क्या होता है कि इसको हम लोग यूज करने पे हमारे बॉडीज़ में क्या इफ़ेक्ट डालता है। तो ये जो इमरजेंसी पिल्स होती हैं ये ओव्यूलेशन को स्टॉप करके काम करती हैं। महिलाओं में क्या होता है कि एवरी साइकिल्स में एग रिलीज़ होता है, तो ये जो अंडा होता है, जो एग रिलीज़ होता है, उसको ये ब्लॉक कर देती हैं और ओव्यूलेशंस को स्टॉप कर देती हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर या हस्बैंड का जो स्पर्म होता है वो ओव्यूलेशन को फर्टिलाइज़ नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। वहाँ पे प्रेगनेंसी के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ही लेस हो जाते हैं। इन कंडीशंस में इमरजेंसी पिल्स का यूज़ करते हैं, जो कि अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करने पे आपको आपके प्रेगनेंसी को स्टॉप करके वर्क करती है और आपको प्रोटेक्ट करती है, प्रेगनेंसी को रोक के आपको प्रोटेक्ट करती है। दोस्तों, इसकी प्राइस के ऊपर बात करते हैं तो इसकी प्राइस जो है बहुत ही चीप है, रिजनेबल प्राइस है। आपको 90 to 120 के रूप में मिल जाती है। आप वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं। 90 रुपये से 120 रुपये तक इसको मिल जाती है। दोस्तों, इसमें जो मेन साल्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन्स होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेवोनॉर्जेस्ट्रॉल 1.5 mg में इसकी कंटेंट होता है। आप इसको कंपोजिशंस में देखेंगे तो वहाँ पे ये हाई क्वांटिटी आप लेवोनॉर्जेस्ट्रॉल्स आप उसको अवेलेबल होता है। तो और अदर भी जैसे जो भी इमरजेंसी पिल्स होती हैं, कंट्रासेप्टिक्स पिल्स होती हैं, उस पर लेवोनॉर्जेस्ट्रॉल जो है 0.5 से में रहता है, वहाँ पे कम क्वांटिटी में रहता है, लेकिन ये उसमें अवेलेबल होते हैं। मतलब इमरजेंसी पिल्स के अलावा भी ये आपको किसी भी मेडिकेशंस में ये मिल जाते हैं, जहाँ पे इसको अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करने पे उसको हेल्प करता है, रोकता है। दोस्तों, इस टैबलेट का यूज कैसे करना है, मतलब इसकी डोजिंग कैसे आपको लेना है, तो इसका नाम जैसे अनवांटेड 72 है तो आपको 72 घंटे के अंदर में ही इसको लेना है, क्योंकि इसका एक टाइम ड्यूरेशंस होता है। अगर आप उस टाइम ड्यूरेशन में इस टैबलेट को यूज़ करते हैं तो इसका वर्क जो है बॉडी पर होता है। अगर आप 72 आवर्स के बाद में इसको यूज़ करते हैं तो इसका वर्क जो है बॉडी पर नहीं होता है, मतलब कि आपको ये टैबलेट उस समय काम नहीं करेगी अगर 72 घंटे के बाद आप इसको लेते हैं तब। दोस्तों, इसका सक्सेस रेट जो होता है वो ऑलमोस्ट 70 to 80 होता है। जब आप 72 घंटे के पहले अगर आप इसको ले लेते हैं तो 70 से 80% ये चांसेस होते हैं कि वहाँ पे प्रेगनेंसी आपके पार्टनर को नहीं होगी है, वहाँ पे प्रेगनेंसी के चांसेस जो होते हैं वो लेस होते हैं। अगर आप 72 घंटे के बाद इसको लेते हैं, इस टैबलेट को लेते हैं, तो इसका बॉडी पे वर्क नहीं होता है, वहाँ पे ये काम नहीं करेगी। आपको वहाँ पे प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएंगे, वहाँ पे आपको ये वर्क करके नहीं देगी, क्योंकि इसके 72 घंटे का ही टाइम ड्यूरेशन होता है। सक्सेस रेट जो होता है वो आपको 72 घंटे का ही मिलता है। दोस्तों, जैसे आपने अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया है, अगर आपको 1 to 3 आवर्स में अगर इसको आप अपने पार्टनर को दे देते हैं तो वहाँ पे इसका सक्सेस रेट जो होता है वो 90 से 99% होता है, क्योंकि आपको इसको इमीडिएट कर खिलाने पे इसका जो सक्सेस रेट होता है वो बढ़ जाता है। इसमें आपको सिंगल पिल्स मिलती हैं, आपको एक पत्ते में आपको सिंगल पिल मिलेगी, जो कि आपको अपने पार्टनर को विद द वाटर में देना है। पानी की सहायता से आप इसको दे देंगे तो ये पानी की सहायता से आपको इसका जो एक्शंस है वो 2 घंटे बाद
स्टार्ट हो जाता है। अगर 2 घंटे से पहले अगर आपके पार्टनर्स को वोमिटिंग होती है, अगर 1 घंटे में ही हो जाती है, 1 घंटे 1.5 घंटे में वोमिटिंग हो जाती है, तो इसका मतलब है कि इस दवा का जो एक्शंस है आपके पार्टनर के बॉडी में नहीं हुआ है, तो आपको इसको फिर से रिपीट करनी पड़ेगी इसकी डोजिंग, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे में इसका एक्शंस बॉडी पर नहीं होता है। तो अगर 2 घंटे बाद ये ऐसे वोमिटिंग्स होती हैं, 2.5 घंटे बाद होती है, तो इसका एक्शंस जो होता है बॉडी में स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पे डरने की बात नहीं है, वहाँ पे फिर से इसकी रिपीट डोजिंग नहीं करना है। अगर 1 घंटे में या 1.5 घंटे में आपके पार्टनर को जो वोमिटिंग्स हो जाती है, तो वहाँ पे आपको फिर से रिपीट डोजिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे केसेस में इसका एक्शंस आपके बॉडी पे नहीं होता है, आपके पार्टनर के बॉडी पे नहीं होता है, तो वहाँ पे आपको लेना है, तो आपको फिर से रिपीट करनी पड़ेगी डोजिंग। दोस्तों, इस दवा का उपयोग आपको कब लेना है या आप कब कर सकते हैं? तो जैसे लेडी में फर्टिलाइजेशन पीरियड होता है, एक फर्टिलाइट का पीरियड्स होते हैं, वहाँ पे जब मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो ही जाएगी, तो आप अगर उस टाइम अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करते हैं, तो वहाँ पे आपको प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं, तो वहाँ पे आप इसका उपयोग कर सकते हैं विद इन 72 आवर्स में। एंड दूसरी चीज़ें ये होती हैं कि जैसे आप प्रोटेक्शन यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, वहाँ पे अगर ऐसी कंडीशंस आती है, तो वहाँ पे भी इस दवा का उपयोग कर सकते हैं, वहाँ पे भी सेफ़ रहता है, और 72 आवर्स में इसके एक्शंस जो है बॉडी पे मिल जाते हैं। दोस्तों, इस दवा के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि दवा को यूज़ करने के बाद आपके बॉडी पर आते हैं। पहली तो जैसे सिर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, नौसिया हो सकता है, इनरेगुलर ब्लीडिंग्स की प्रॉब्लम्स आ सकती है, ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स में हाई ब्लीडिंग्स हो सकती हैं, लेस ब्लीडिंग्स हो सकती हैं, या पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं कि ये पीरियड्स पहले भी आ सकते हैं, पीरियड बाद में भी आ सकते हैं, या पीरियड्स में स्पॉट टाइप का हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इनकी साइड इफ़ेक्ट्स में आपकी छाती में दर्द हो सकता है, भारीपन आ सकता है। तो ये सब कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो इस दवा के साथ में रहते हैं, और अगर आप इसको नहीं यूज़ करते हैं तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आते हैं, लेकिन लेस अगर आप एक आध बार यूज करते हैं तो कम साइड इफ़ेक्ट्स आपके साथ में इसको आते हैं। इसका जो टाइम वॉश आउट पीरियड है वो 7 डेज़ होता है। 7 डेज़ के बाद में आपके बॉडी से ये दवा जो है पूरी तरीके से निकल जाता है, तो उस समय इसके बाद इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स आपके बॉडी पे नहीं आते हैं। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी अनवांटेड 72 या आई पिल्स जो हैं, इमरजेंसी पिल्स, कंट्रासेप्टिक्स पिल्स के बारे में हम आपको बता रहे हैं, और ये आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे। और अगर आपने अभी हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना प्यार देना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।